चलिए दोस्तों, फिर से आ गए आपके साथ जुड़ने के लिए नई जनरेशन के साथ। थर्ड जनरेशन, हमने फर्स्ट जनरेशन पढ़ी तो 1956 से 1963 चली। अब आ गए थर्ड जनरेशन के साथ 1963 से 1971। अब इस जनरेशन के बारे में हम जानेंगे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का यूज होता था। आईसी का प्रयोग होता था। ठीक। 1963 से 1971 अर्थात थर्ड जनरेशन पे हमारा आईसी का प्रयोग होता था। जैसे पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का हुआ, सेकंड में ट्रांजिस्टर का हुआ और थर्ड में आईसी का प्रयोग होता था, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें सैकड़ों, इसे कहेंगे और थोड़ा सा जानिए, जिसमें सैकड़ों ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे। इसमें सैकड़ों ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे। इसमें देखिए, कह रहा है आईसी का उपयोग होता था। जब सेकंड में हमारा ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, तो जब थर्ड में आईसी नंबर आया, आईसी का उपयोग होने लगा, तो इसमें कह रहा है सैकड़ों ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे। इसमें उच्च स्तरीय कॉमा फोटोन कॉमा कोबोल आदि भाषाओं का यूज होता था। आदि भाषाओं का यूज होता था, अर्थात प्रयोग। ठीक। अब कह रहे हैं जो आपकी सेकंड जनरेशन चली, इसमें आईसी का आविष्कार हुआ। आईसी का उपयोग होता था, जिसमें सैकड़ों ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे। इसमें उच्च स्तरीय फोटोन कॉमा कोबोल आदि भाषाओं का यूज होता था। अब इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, इसकी विशेषताएं। जैसे हर एक जनरेशन में हम पढ़ते आए विशेषताएं। इसकी विशेषता है पहली, मैं ज्यादा तो नहीं बताता है कि दो एग्जाम्पल समझने के लिए काफी होता है। ज्यादा बताने से अच्छा है क्या है, हमारे कॉपी भरने से क्या है, हमका मेन मकसद ये है कि जनरेशन पता होना चाहिए, सन पता होना चाहिए, एक दो उनके उपयोग और विशेषताएं पता होना चाहिए। एक एक दो दो बहुत होती है। कराए इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए थे। इसकी एक विशेषता हो गई इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए थे। जैसे फर्स्ट जनरेशन में था, धीमी गति से आउटपुट इनपुट था, हीटिंग वेट ज्यादा था, तापमान बहुत था, आकार में बहुत ज्यादा था। ऐसे सेकंड में आया कि तीव्र और विश्वसनीय हो गया, आकार और ताप में उसकी कमी हो गई। ऐसे थर्ड में इसकी विशेषता हो गई इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए थे, कि मान लो उसको जितना हम फास्ट चाहें तो फास्ट हो जाए, स्लो चाहें तो स्लो हो जाए। फिर इसका दूसरा है
एक ही रहने दो, क्योंकि बोर्ड में आकार देखते हुए एक ही रहने दो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं उपयोग की तरफ। उपयोग, आगे आपको ज्यादा नोट्स करना है तो मैसेज डाल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, उसमें रिप्लाई आपको दे दूंगा, उसमें आपको उपलब्ध करा दूंगा। करा इसके उपयोग कहाँ कहाँ होने लगा? करा डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा ऑनलाइन सिस्टम, तीसरा रिजर्वेशन सिस्टम आदि। रिजर्वेशन सिस्टम आदि। तो ये आपका हो गई पूरी थर्ड जनरेशन के बारे में डिटेल आपकी। पहली क्लास पहली जनरेशन, दूसरी क्लास दूसरी जनरेशन, तीसरी क्लास तीसरी जनरेशन। इसलिए मैं छोटी छोटी क्लास बना रहा हूँ कि आपको बोरिंग भी महसूस ना हो। 5 मिनट की क्लास, 10 मिनट की क्लास, देख लिया, समझ लिया, नोट्स कर लिया, बाकी अपना जो आप तैयारी कर रहे हो उसको भी तैयारी करते रहेंगे और कंप्यूटर के बारे में आपको अच्छे तरीके से नॉलेज भी बना रहेगा। ठीक, तो मेरे साथ जुड़िए रहिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में फोर्थ जनरेशन के साथ। जय